आज भाई हाँ शो शुरू हो गया। अरे ये क्या हुआ, चल तू जा। हाय मैं हूं अयाज और आप देख रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स। आज टेक वर्ल्ड से मेरे पास आपके लिए क्या क्या इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, सबसे पहले ये जानते फिर मैं आपको बताऊंगा मैं सो को गया था। सो आज आप देखोगे Oppo Reno 11 Pro का रिव्यू। 2 दिन पहले फोन लॉन्च हुआ है, आपको लेना चाहिए या नहीं ये मैं आपको बताऊंगा। एप्पल अपना 3 लाख रुपए का चश्मा मतलब मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट विजन प्रो लॉन्च करने जा रहा है। इसमें ऐसा क्या है जो इसे एप्पल 3 लाख रुपए में बेच रहा है, ये आप जानेंगे। साइबर सिक्योरिटी में जानेंगे एक नए तरीके का स्कैम जिसमें स्कैमर आपको कॉल करके कुछ ऐसा कहेगा जिसके बाद आप खुद ही उसे 1000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे। ये बड़ा खतरनाक स्कैम है, इसको आप देखना। एंड आज मिलेंगे टेक कंटेंट क्रिएटर उत्सव टेकी से, लेकिन सबसे पहले जानते हैं टेक वर्ल्ड से आए कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। सुजुकी ने वाइब्रेंट गुजरात इवेंट में अपनी उड़ने वाली कार का कॉन्सेप्ट पेश किया है। इसे इंडिया में फ्लाइंग कार की तरह इस्तेमाल किए जाने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इन फ्यूचर आप भी इस कार में बैठ के उड़ पाएंगे, लेकिन सुजुकी की फ्लाइंग कार कम और हेलीकॉप्टर ज्यादा लगती है। पोर्टलैंड में 16,000 फीट ऊपर उड़ रहे एक प्लेन से एक बंदे का आईफोन नीचे गिर गया। प्लेन की विंडो टूट गई थी, उससे फोन नीचे गिरा था एंड इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी फोन ब्रेक नहीं हुआ एंड प्रॉपर्ली वर्क करता रहा। दैट्स ड्यूरेबिलिटी बॉस। डेनमार्क में रिसर्चर्स एक ऐसा एआई टूल तैयार करने में लगे हैं जो लोगों की एक्सपायरी डेट को प्रेडिक्ट करेगा, मतलब कौन कितना जिएगा। ये प्रेडिक्ट करने के लिए एआई लोगों का हेल्थ डेटा, एजुकेशन, बिजनेस जैसी पर्सनल इंफॉर्मेशन एटसेट्रा यूज करेगा। ये एआई क्या करके मानेगा, कहाँ रुकेगा, डोंट नो। अब आपको अपनी लाइव लोकेशन किसी के साथ शेयर करने के लिए व्हाट्सएप की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल मैप में अब लोकेशन शेयरिंग फीचर आ गया है। गूगल मैप ऐप में प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको ये ऑप्शन मिलेगा और इसके थ्रू आप कितने भी वक्त के लिए अपनी लोकेशन किसी के भी साथ शेयर कर पाओगे। व्हाट्सएप पर अपनी चैट बैकअप करने के लिए और चैट हिस्ट्री सेव करने के लिए अब आपको पैसे देने होंगे। व्हाट्सएप गूगल ड्राइव पर अनलिमिटेड चैट बैकअप बंद करने वाला है। अगर आपको चैट बैकअप करना है तो गूगल ड्राइव पर स्टोरेज की आपको पैसे देने होंगे। प्रशांत कहाँ रह गया आज? अरे मैंने कहाँ जाना, ये रहा मैं। मेरे पास दिक्कत है आज भी। बता आज क्या दिक्कत यार अयाज भाई, ये देखो मैं एक बढ़िया सी वीडियो सर्च कर रहा था, अब वो मेरी न्यूज फीड में से चली गई। अब कोई तरीका है कि जो लाइक करी हो, मैंने कमेंट किया, जो मेरे को पता लग जाए मैंने कहाँ किए थे। मतलब जो भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट उन्हें लाइक कर रखे, कमेंट्स कर रखे हैं पहले, वो तेरे को जानने हैं। हाँ ये सीक्रेट ट्रिक मैं बता रहा हूँ इंस्टाग्राम की, तो बैठ। थैंक्स अयाज भाई, थैंक्स। इंस्टाग्राम में आपने कौन कौन से पोस्ट लाइक किए हुए हैं, किन पोस्ट पर कब कमेंट्स आपने किए हुए हैं, सब कुछ आपको दिख जाएगा, सब कुछ आप जान सकते हो। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम ऐप में इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, योर एक्टिविटी पर जाना है एंड ये रहा आपका छुपा हुआ सारा खजाना। कौन कौन से फोटोज आपने लाइक किए हुए हैं ये आपको लाइक्स पर जाके पता चल जाएगा। कमेंट्स देखने हैं तो कमेंट्स पर आपको क्लिक करना है। स्टिकर पोस्ट पर जो आपने रिप्लाई किए हुए हैं उनको आप स्टिकर रिस्पॉन्सेस से चेक करना एंड आपने जिन पोस्ट को लाइक किया हुआ है उनको आप यहां से सेलेक्ट करके अनलाइक भी कर सकते हो। बहुत पुरानी लाइक्स भी आपकी अनलाइक हो जाएंगी एंड कमेंट्स भी इजीली डिलीट हो जाएंगे। स्टिकर रिस्पॉन्स जो है उनको भी आप डिलीट कर सकते हो। इस मस्त टेक हैक के बाद अब देखते हैं Oppo Reno 11 Pro का रिव्यू। पिछले कुछ दिन में ना काफी सारे फोन लॉन्च हुए। Vivo का X100 Pro भी है मेरे पास, ये रहा Lava Storm 5G भी है एंड Redmi Note 13 सीरीज भी लॉन्च हुई है। लेकिन Redmi Note 13 Pro Plus के प्राइस ना काफी ज्यादा कर दिए Xiaomi ने इस बार, तो उसकी बात करेंगे बाद में। पहले देखते हैं Oppo Reno 11 Pro का रिव्यू। तो ये Oppo Reno 11 Pro कुछ जाना पहचाना से नहीं लग रहा आपको फोन, ये बैक से है ना, कुछ Reno 10 Pro के जैसा डिजाइन है। बैक पर एक कैप्सूल शेप कैमरा मॉड्यूल उन्होंने दिया है, बट लेंसेज का प्लेसमेंट इन्होंने इस बार चेंज कर दिया। फ्लैश लाइट बार की तरफ आ गई एंड मेटालिक लुक में दिस मॉड्यूल लुक्स गुड। एंड यहाँ पर बैक पैनल पर भी ना कुछ डिफरेंट पैटर्न है, यहाँ से आपको ये मार्बल टेक्सचर्ड की तरह दिखेगा एंड जब आप इसको ना थोड़ा सा टिल्ट करोगे हल्का सा तो थोड़ा डिफरेंट टेक्सचर्ड पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। सही गिमिक है यार, ये 2 कलर वेरिएंट्स में ये फोन आता है, ज्यादा रंग बिरंगा फोन इन्होंने बनाया नहीं है। एक व्हाइट में है जो ये और एक फिर ग्रे कलर में है। दे केप्ट थिंग्स सिंपल। बैक पर ऑफ कोर्स ग्लास यूज किया Oppo ने एंड स्मूथ फ्रॉस्टेड ग्लास फील आती है जब यहाँ पे आप इस पे हाथ लगाओगे, पीछे मक्खन की तरह लगेगा आपको एंड आपकी फिंगर्स के निशान भी इस पे नहीं छपते। लेकिन यार फोन ना काफी स्लिपरी है भाई, मतलब ध्यान से आप यूज करना। फोन जब आपके हाथ में होगा तो स्लिप होने का डर रहेगा और कर्व स्क्रीन है, मतलब टूट सकती है। सो कवर के साथ ही फोन चलाना एंड जो प्लास्टिक केस साथ में आता है उसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, वो उनसे बहुत बढ़िया बट ठीक है।
अनदर थिंग है इसकी फोन का वेट भी ज्यादा नहीं है, 181 ग्राम्स है, 7.6 mm इसकी थिकनेस है। स्लिम फोन में आएगा ये, एक हाथ से आप इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ पर टॉप साइड पर भी ना बैक वाली फिनिश दी है व्हाइट सी, सो डिजाइन वाइज द फोन लुक्स गुड टू मी। डिस्प्ले साइज रेनो 10 Pro वाला ही है, 6.7 इंच का AMOLED पैनल यहाँ पे मिलता है आपको। यहाँ पर साइड्स पर ये बेजल्स हैं, बड़े थोड़े से 1.57 mm के बेजल्स हैं, ताकि फोन यूज करते हुए या फिर गेम खेलते हुए आपको टच इश्यूज नहीं आए। चिन पर एंड ऊपर की तरफ भी हल्के से बेजल्स आपको दिखेंगे। 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। फ्रंट से फोन दिखने में मस्त लगता है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज ही है। इसको आप सेटिंग से ना ऑटो सेलेक्ट पर भी रख सकते हो, यहाँ पे जो कंटेंट के अकॉर्डिंग रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करता है। ऑल्सो अगर आप हाई रिफ्रेश रेट सेलेक्ट करते हो ना, तो आपके पास ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप ऐप के हिसाब से ना डिफॉल्ट रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हो। वैसे काफी ब्राइट स्क्रीन है ये, 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे आपको मिल रही है। ब्राइटनेस में तो मुझे बढ़िया लग रही है डिस्प्ले। इट सपोर्ट्स 100% DCI P3 कलर गैमेट। HDR10+ का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। मूवीज वीडियोस कंजप्शन के लिए बढ़िया डिस्प्ले, एक्यूरेट कलर्स आपको इस पे मिलेंगे। गेमिंग के लिए भी आई वुड से इट्स अ गुड डिस्प्ले। बाहर जब आप आउटडोर्स में फोन को यूज करोगे तो भी कंटेंट जो है वो और टेक्स्ट जो है वो काफी सही से विजिबल रहता है, सो नो इश्यूज है। अब देखते हैं कि इसका कैमरा कैसा है। तो भाई ऑलमोस्ट कैमरा सेटअप यहाँ पे वही है जो 10 Pro में था। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का Sony IMX890 सेंसर है। काफी फोन्स में हमने ये देखा है पहले ही। OIS आपको यहाँ पे मिल रहा है। f1.8 अपर्चर साइज है। 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। Sony का IMX709 सेंसर है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप इसके थ्रू 2x तक जा सकते हो ऑप्टिकली एंड 5x इन सेंसर जूम आपको यहाँ मिलता है। वैसे 3x ऑप्टिकल जूम वुड हैव बीन गुड है। Oppo सेज कि इन्होंने इसमें अपना हाइपरटोन इमेजिंग इंजन एल्गोरिथम यूज किया है। जब आप फोटो क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड में मल्टीपल अनकम्प्रेस इमेजेस को ना रॉ फॉर्म में मर्ज करता है एंड AI की हेल्प से आपको ना फिर बाद में उसको एनहांस करता है और उसके बाद आपको बेस्ट इमेज मतलब देता है। मैंने कुछ फोटोज यहाँ इस फोन से लिए, उनको देखो कि मतलब कैसे आए। वैसे अच्छी डिटेल्स आपको फोटोज में मिलती है। जूम करने पे भी ना फोटोज वॉश्ड आउट से नहीं लगते। फेस पर थोड़ा सा सॉफ्ट टोन आपको मिलेगी, मतलब अच्छा खासा ब्यूटीफाई कर देता है, इमेज को पूरा चिकना कर देता है। सम पीपल वोंट माइंड इट। डे लाइट में अच्छे फोटोज आते हैं। थोड़े कलर्स ना कभी कभी सॉफ्ट लगते हैं, काइंड ऑफ हेजी कुछ शॉट्स में। वैसे जनरली हाईलाइट्स एंड एक्सपोजर लेवल्स को कैमरा अच्छे से मेंटेन कर रहा है। कलर्स को अननेसेसरली बूस्ट अप नहीं करता है, ये अच्छी बात है। अल्ट्रा वाइड लेंस से भी मैंने इमेजेस लिए हैं, इनको आप देखो। द रिजल्ट इज गुड। पोर्ट्रेट मोड में आपको डिफरेंट फिल्टर्स यहाँ पे मिलते हैं। AI पोर्ट्रेट, बोके फ्लेयर, विविड एंड वार्म टोन। आप अपने हिसाब से यहाँ से ना बैकग्राउंड को एंड कलर टोन को एडजस्ट कर सकते हो। Vivo एंड Oppo ना दोनों पोर्ट्रेट इमेजेस पर आजकल ज्यादा फोकस कर रहे हैं एंड सबको ना वो DSLR वाले बोके इफेक्ट चाहिए होते हैं फोन में, तो उसके हिसाब से बढ़िया कैमरा है। जिनमें बैकग्राउंड सही से ब्लर हो जाए, मतलब बढ़िया सा इफेक्ट आए, वही आपको यहाँ पे मिल रहा है। एज डिटेक्शन भी ठीक ठाक है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है बट 90% सही से एज डिटेक्ट करता है मतलब फोन। सो अच्छा कैमरा आई वुड से। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का कैमरा IMX709 यहाँ पे मिल रहा है। ये भी ठीक ठाक सेल्फीज क्लिक करता है। आप देखो वीडियोस में आपको 4K रिकॉर्ड आप कर सकते हो 30 FPS बोथ फ्रंट और बैक कैमरा से। प्रोसेसर यहाँ पे Dimensity 8200, iQOO Neo 7 और Vivo V90 Pro में हमने ये प्रोसेसर पहले टेस्ट किया। एक डिसेंट मिड रेंज प्रोसेसर है। 11 Pro को जितना वैसे मैंने यूज़ किया है वो से कि फ़ोन सही चलता है। ऐप्स भी इंस्टेंटली लोड होते हैं। बैकग्राउंड में मल्टीपल ऐप्स अगर आपने चलाए हुए हैं तब भी कोई लैग या डिले मैंने इसमें नोटिस नहीं किया इसकी परफॉर्मेंस में। गेमिंग में भी मतलब मैंने BGMI खेला, COD मोबाइल खेला एंड गेम्स स्मूथली चले, ज़्यादा फ्रेम रेट्स ड्रॉप यहाँ पे नहीं हुए। अगर आप ज़्यादा लंबे वक्त तक गेम खेलोगे ना तो फ़ोन थोड़ा सा कभी कभी वार्म हो जाएगा बट नॉट मच। ColorOS 14 आपको यहाँ पे मिल रहा है। वैसे ColorOS 14 एक्जैक्टली OxygenOS 14 के जैसा ही लगता है। सेटिंग एंड मेन्यू में ना फीचर्स भी सब कुछ सेम है। Oppo इस फोन में ना अलर्ट स्लाइडर भी दे देता तो मतलब सब कुछ हो जाता, मतलब आप जोक समझ ही गए होंगे। 12GB LPDDR5 रैम एंड 256GB UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है। सो बेसिक्स तो सही से कवर्ड है यहाँ पे। देयर इज नो SD कार्ड सपोर्ट। हाँ, IR ब्लास्टर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस फोन को आप अपना टीवी और AC का रिमोट बना सकते हो अगर चाहो तो। Reno 11 Pro की बैटरी है 4600 mAh की, सेम Reno 10 Pro वाली बैटरी है एंड सेम 80 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। एंड आई थिंक बैटरी ना इनको इस बार थोड़ी सी ज्यादा देनी चाहिए थी, अराउंड 4800 रखते या 5000 रखते। सेम बैटरी 1 साल पहले आपने दी थी, अभी भी दे रहे हो। इस पर आई थिंक कंपनीज को ना थोड़ा सोचना चाहिए। एनीवेज, 1 दिन का बैकअप आपको इस फोन पे इजीली मिल जाएगा विद मॉडरेट यूजेज, सो नो इश्यूज यहाँ पे। आउट ऑफ द बॉक्स में बात Apple Vision Pro की। चलो देखते हैं कि एप्पल का ये मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट कैसा है। ये एप्पल का मिक्स रियलिटी हैंडसेट एप्पल विजन प्रो। अभी तक तो हम और आप अपनी हर चीज अपनी आंखों से ही देखते आए थे, आगे भी मैं तो चाहूंगा भाई इन आंखों से ही देखो, लेकिन एप्पल चाहता है कि आप सब कुछ अब विजन प्रो लगा के देखो एंड मस्त रहो।
विजन प्रो एक मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट है एप्पल का। दिखने में तो एक नॉर्मल वीआर हेडसेट के जैसे ही आपको लगेगा, बट काम इसके काफी अलग है। और हमारे जो टेक हैक्स है उससे आपकी दिमाग की बत्ती जली हो या नहीं जली हो, लेकिन इसका जो प्राइस है वो सुन के आपका दिमाग चकरा जाने वाला है। बिकॉज एप्पल इसको बेच रहा है $3500 में, यानी कि 3 लाख रुपए में। मतलब आप में से अगर कोई इसको लेना तो एक मेरे लिए भी खरीद लेना। वैसे ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। इसको ऑपरेट करने के लिए आपको ना इसको आप अपने आईफोन से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एप्पल ने अपना M2 R1 चिप जो है वो यूज की है, एंड इसके लिए बनाया है अलग से एक डेडिकेटेड OS, विजन OS। आपको इसे यूज करने के लिए ऑफ कोर्स मतलब ऐसे फिट करना है, एंड ये एडजस्टेबल भी है, ये बेहतर है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसको पहनने के बाद आपको ना आंखों के सामने एक बड़ी सी स्क्रीन दिखेगी, एंड उस पर एप्स आपको दिखेंगे चारों तरफ। आप आंखों के मूवमेंट के थ्रू डिफरेंट ऐप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में कुछ इशारे पे चलता हो, नहीं चलता हो, लेकिन आपकी आंखों के इशारे पे यहाँ पे चलेगा। विजन प्रो में सब कुछ चलेगा। एप्पल की पावरफुल चिप्स की वजह से ये एकदम रियल टाइम में काम करेगा। किसी ऐप पर अगर आपको जाना है तो आपको बस उसकी तरफ देखना है, एंड अगर स्क्रॉल आपको करना है तो फिंगर को ऐसे मूव करना है। सेलेक्ट करने के लिए आपको फिंगर से इशारा कर देना है। आपका हाथ अगर नीचे की तरफ भी होगा ना, तब भी विजन प्रो आपका इशारा जो उसको समझेगा। आप स्क्रीन को इशारे से छोटा और बड़ा भी यहाँ पे कर पाओगे, जितना आप चाहो उतना स्ट्रेच कर पाओगे। और इसको आप वॉइस से भी कमांड्स दे सकते हो, वॉइस कमांड्स दे सकते हो, एंड इट वर्क्स एज पर योर कमांड्स। ऑफ कोर्स आप इसमें अपने जो फोटोज है उनको भी जितना चाहो उतना बड़ा करके देख सकते हो, वाइड देख सकते हो। आपके जो लिविंग स्पेस है, आपके फोन की गैलरी बन जाएगा। यू विल सी एवरीथिंग देयर। साथ में आप इसके थ्रू फोटोज और वीडियोज भी कैप्चर कर सकते हो। इसमें एप्पल ने अपना पहला 3D कैमरा दिया है जो आपको एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस देगा। आप विजन प्रो में 3D कंटेंट जो है उसको भी देख सकते हो, एकदम जैसे आप मूवी हॉल में, थिएटर में बैठ के देख रहे हो, ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एप्पल ये क्लेम करता है। एप्पल सेज कि इट्स लाइक कि आप 100 फीट वाइड स्क्रीन पर कंटेंट देख रहे हो। इसमें ऊपर की तरफ बटन दिए गए, इनके थ्रू आप स्क्रीन को, बैकग्राउंड को, एम्बियंस को चेंज कर सकते हो। अगर आप गेमिंग भी करते हो तो आप कंट्रोलर्स यूज करके बड़ी स्क्रीन पर गेम्स खेल सकते हो, एंड इट विल लुक अल्ट्रा रियलिस्टिक अकॉर्डिंग टू एप्पल। इंटरनेट ब्राउज करना हो तो वो भी आप बड़ी स्क्रीन पर कर पाओगे। हर टैब, हर वेब पेज आपको डिफरेंट टैब्स में अलग अलग तरीके से दिखेंगे। फिंगर जेस्चर्स और आई मूवमेंट के थ्रू आप नेविगेट कर पाओगे इजीली। विजन प्रो पर वीडियो कॉल्स भी आप मतलब ले पाओगे। फेस टाइम के थ्रू आप इजीली किसी को भी वीडियो कॉल्स कर सकते हो यहाँ से। आप विजन प्रो को मैकबुक से भी सिंक कर सकते हो। अगर आप मैकबुक पर काम कर रहे हो एंड यू वांट कि मैक की जो स्क्रीन है वो आपको विजन प्रो की बड़ी वर्चुअल स्क्रीन पर दिखे, तो बस आपको मैक ओपन करके उसकी तरफ देखना है, एंड आपको मैकबुक की स्क्रीन जो है वो सामने आपकी आंखों के दिखेगी विजन प्रो के थ्रू। विजन प्रो अभी सिर्फ यूएस में अवेलेबल होगा, एंड इसके प्राइस से ही लगता है कि यार इट्स नॉट फॉर मासेस। ऑल्सो इट्स यूज केस इज डाउटफुल। ये एक इनोवेशन तो है, बट अभी वीआर्स को ना बहुत ज्यादा इवॉल्व होना है अकॉर्डिंग टू मी। आप इतना बड़ा और इतना भारी हेड गियर आंखों पे कैसे यूज कर पाओगे, कितनी देर तक यूज कर पाओगे, प्लस आंखों के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इसका यूज केस, दिस ऑल्सो हैव टू बी सीन। मेरे याद है कि जब ऑक्यूलस का हेडसेट आया था, मतलब 6-7 साल पहले जब मैं उसको यूज करता था, तो 10 मिनट भी यूज नहीं हो पा रहा था। वो आंखों में दर्द हो जा रहा था, उससे हेडसेट गर्म हो जा रहा था, एंड इवन सर दर्द होता था। इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलना तो मतलब हर कोई चाहेगा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिले, नो डाउट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर आइज। एप्पल ने इसके थ्रू बरसों क्रिएट किया है, काफी ज्यादा इसको अल्ट्रा एक्सपेंसिव डिवाइस की तरह प्रोजेक्ट किया है टेक साइड के अलावा, बट आई डाउट इट्स प्रैक्टिकल यूज केस इवन फॉर दोज हु कैन अफोर्ड इट। साइबर सिक्योरिटी में आज बात एक ऐसे स्कैम की जिससे बचना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। स्कैमर कॉल करके आपको कुछ ऐसा बोल जाता है कि आप उसे खुद हजारों रुपए ट्रांसफर कर दोगे खुद ही से। ये कैसा स्कैम है ये बता रहे प्रशांत, आजा भाई। हेलो बेटा, मैं मिश्रा जी बोल रहा हूं। ये एक स्कैम हो सकता है। इस फ्रॉड पर नहीं दिया ध्यान तो ये कॉल ले सकता है आपकी जान, मेरा मतलब पैसा। इसे कहते हैं मनी ट्रांसफर स्कैम, जिसमें दूर किसी शहर में बैठा प्रोफेशनल आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर आपको एक ऐसा मैसेज भेजेगा जिसके बाद आप खुद अपने बैंक से पैसे ट्रांसफर कर बैठोगे। ऐसा ही एक केस अभी हाल ही में मेरे घर में भी हुआ। मेरी अपनी बहन ऑफिस में थी और उसे एक अननोन नंबर से फोन आया। सामने से बोला कि भाई मैं मिश्रा जी बोल रहा हूं बेटा। अब ये मिश्रा जी इसलिए बोला गया क्योंकि स्कैमर्स के पास आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। इन्हें आपका नाम, एड्रेस ऑलरेडी पता है और ये आपको फोन करके एक ऐसा कॉमन सा नाम लेंगे जैसे चिंटू, गुड़िया, शर्मा जी या मिश्रा जी, जिसे आप मोस्ट प्रोबेबली जानते ही होंगे। अब मेरी बहन को लगा कि मिश्रा जी जो हमारी सोसाइटी के पंडित जी हैं उनका फोन है। अब स्कैमर ने कहा कि बेटा मेरे नंबर पर ना कोई यूपीआई करना चाह रहा है और हो नहीं पा रहा, मैं आपके नंबर पर भिजवा दूं क्या जरा 20,000 रुपए।
तो बहन को भी लगा चलो बचपन से जानते हैं, कर देते हैं जी मदद। तो फोन पर एक मैसेज आया बिल्कुल बैंक जैसा, दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 20,000 रुपीज। बस स्कैमर ने बोला कि आपने चेक कर लिया है कि मैसेज आ गया है, अब आप मुझे पेटीएम भेज के चेक कर लो कि यार पैसे आते हैं कि नहीं। मेरी बहन ने भेज दिए। बस देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया गान। तो भाई आपके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, इसके लिए कुछ बातें आपको रखनी पड़ेंगी ध्यान। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा सा कॉल आता है जिसमें कोई रैंडम नाम ले, सोनू मोनू टाइप्स, तो सबसे पहले कंफर्म करो ढंग से कि कौन बोल रहा है। और अगर ये स्टेप आप भूल जाओ और सामने वाले की बातों में आ जाओ और फिर कोई मैसेज आपके फोन में आ जाए कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो उस पे सीधा विश्वास मत करो, क्योंकि बैंक से जब भी मैसेज आता है तो उसमें ना सिर्फ ये लिखा होता है कि कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, बल्कि आपका अपडेटेड अकाउंट बैलेंस भी आता है। तो उस पर जरूर ध्यान दें। और साथ ही डबल चेक करने के लिए अपने बैंक की ऐप खोलकर या टोल फ्री नंबर पर मिलाकर कंफर्म करें कि पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं या नहीं। और अगर वो बोले कि बेटा थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो, तो आप बोलना कि जब आ जाएंगे तो मैं भी भेज दूंगा, आप भी टेंशन मत लो। और इतना सब आप सब इग्नोर कर दो और फिर भी स्कैम में फंस जाओ तो सबसे पहले cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट करो और अपने बैंक में कॉल करो, क्योंकि बैंक यूजुअली 10 दिन के अंदर जो है वो इन केसेस में आपके पैसे रिफंड कर देता है। लेकिन कभी कभार बैंक भी मना कर देता है क्योंकि आपने खुद ऑथेंटिकेट करी है ट्रांजैक्शन। इसलिए ऐसे फ्रॉड से सावधानी ही बचाव है। आउट ऑफ द बॉक्स में मिलते हैं टेक कंटेंट क्रिएटर उत्सव टेकी से। बड़ी मस्ती की हमने साथ में बैठ के बात करके, चलो देखते हैं। वेलकम टू आउट ऑफ द बॉक्स, मैं हूं अयाज और आज मेरे साथ है टेक इन्फ्लुएंसर उत्सव टेकी। हाय उत्सव, कैसे? मिलके बहुत अच्छा लग रहा है आपसे और बहुत बढ़िया है, और पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। पहली बार फेस टू फेस मिल रहे हैं। एग्जैक्टली, बात हुई थी हमारी जूम कॉल पे उत्सव से, लेकिन आज उत्सव हमारे सामने। तो उत्सव, सबसे पहले हम आउट ऑफ द बॉक्स में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी इन्फ्लुएंसर हमारे साथ आता है उससे हम टेक हैक पूछते हैं अपनी ऑडियंस के लिए। तो एक जबरदस्त सा टेक हैक आप बताओ जो ना दिमाग की बत्ती हिला दे सबकी। देखो, बत्ती नहीं, मदद जरूर कर देगा। कोई भी आप ईमेल लिखने वाले हो, सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट करने वाले हो ना, एक बार चैट जीपीटी में डालकर देख लो कि वो उसकी ग्रामर सही है, स्पेलिंग सारी सही है कि नहीं। बहुत मदद करता है मेरी। उत्सव, ऐसा नहीं हुआ क्या कभी कि जैसे कि आपने पहली वीडियो बनाई होगी, लगा होगा कि यार जैसे मैं भी आज अगर मैंने भी वीडियो बनाया, कोई भी वीडियो बनाया कि 100 व्यूज आए, 200 व्यूज आए, तो लगे यार बड़ा खराब चल रहा है, फिर दोबारा वीडियो बनाई 100-200 फिर आ गए, तो डिसहार्टनिंग नहीं फील होता कि यार मतलब क्या हो रहा है, ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा? देखो, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। पहली जो वीडियो बनाओगे ना वो लिटरली आपकी बहुत बकवास है। कि मेरी खुद की वीडियो इतनी बकवास थी कि मैं खुद आपसे देखना पसंद नहीं करता, तो मैं तो चाहता हूं कि 100-200 लोगों ने भी क्यों देख लिया। ये शुरू में लगता है कि कोई नहीं आ रहा, लेकिन बाद में जब आप थोड़ा टाइम दे दोगे, साल भर दे दोगे ना उसको, जब अपनी पहली वीडियो पे जाओगे तो आपको लगेगा ये मैं हूं, मैं ऐसे बात कर रहा हूं। यह सिंपल सी बात है। शुरू में खराब बनाओगे तो अच्छा कम व्यूज है, लेकिन जब आप अच्छी वीडियो बनाओगे ना तब वो आगे जाके चलेगी। तो इसको ओवरकम कैसे करते हैं उत्सव? मतलब मान लीजिए ठीक है आपने बता दिया कि वो चलेगी, लेकिन एक जब ऐसा होता है पर्सनली आपके साथ कि मोटिवेशन नहीं मिलता, स्टार्टिंग आप कर रहे हो, तो हाउ डू यू कोप विद दैट थिंग? इसका सिर्फ एक ही आंसर है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन रूप से काम करना है। मतलब मैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहा, आप पढ़ाई कर रहे हो उसके अंदर भी आप डिसिप्लिन से काम करो, कहीं जॉब कर रहे हो डिसिप्लिन से काम करो, टाइम पे काम करो। मैं तो कहूंगा बिफोर टाइम चीजें करना खत्म कर दो, आपको भी अच्छा लगे कि ये काम था मैंने कर दिया। उत्सव, एक चीज और आ रही है आजकल स्मार्टफोन्स में, उसकी बात करूंगा। लोगों से बड़ी कंसर्न है, वो चीज रिलेट करते हैं, लोग रिलेट भी करेंगे कि स्मार्टफोन्स को मैं देखता हूं उनके बॉक्सेस पे लिखा होता है 8+8 GB रैम। फोन होगा 15,000 का, 12,000 का लिखा होगा 16 GB रैम, और किसी पे लिखा होगा 18 GB समथिंग GB रैम। तो ये क्या होता है? ये फिर उसमें होता क्या है? 8 GB तो रैम होती है, 8 GB वर्चुअल रैम होती है। वर्चुअल रैम क्या है और ये क्या वो लिटरली रैम होती है? इसको थोड़ा देखो, कंफ्यूजन। वर्चुअल रैम क्या रहती है? मान लो आपके फोन में 128 GB स्टोरेज है, उसमें से 8 GB इंटरनल स्टोरेज को रैम की तरीके से यूज कर लेगा। तो बेसिक बात यह कि जो वर्चुअल रैम है वो आपकी इंटरनल स्टोरेज को कुछ हिस्सा रैम की तरीके से यूज कर रहा है, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं होता है जितनी आपकी रेगुलर रैम होती है। तो रैम जो है आपके फोन के अंदर वो 8 GB ही रैम मिलेगी, और जो 8 GB वो ज्यादातर केसेस के अंदर एक गिमिक के तरीके से साबित हुआ है। कोई एक ऐसी मिस्टेक जो स्मार्टफोन कंपनियां करती हो और वो आप आइडेंटिफाई करते हो और ये मिस्टेक है, उनको नहीं करनी चाहिए आपके नजर में? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता है ना भाई,
ये 2-2 मेगापिक्सल के यूजलेस कैमरा जो लगा रखे हैं। अच्छा 2 मेगापिक्सल के वो डेप्थ सेंसर और ये मैक्रो वाला, मैक्रो वाला लिटरली किसी काम के नहीं होते, बट जस्ट बिकॉज मेगापिक्सल के नंबर बढ़ता है ना कैमरे के, 4 कैमरा है 5 कैमरा है, बस वही खेल है। हमें नंबर बढ़ाने, हमारे कैमरा 3 है 4 है, मतलब ये चलता है। ये हर चाइनीज ब्रांड के साथ एक दिक्कत मैं और देखता हूँ कि यार ये फोन ना सबसे पहले चाइना में लॉन्च कर देते हैं। अभी iQOO था, अभी 12 लॉन्च हो रहा है तो वो पहले लॉन्च हो गया चाइना में, अभी OnePlus 12 लॉन्च पहले चाइना में होगा, फिर यहाँ तो ये क्या चलता रहता है ब्रांड्स के साथ, मतलब ऐसा क्यों होता है? और फिर यहाँ पे लॉन्च इवेंट भी करते हैं कि यार ये हम ये लॉन्च कर रहे हैं, सब स्पेक्स पता होते हैं, फोन आ चुके होते हैं, रिव्यूज वहां से सोर्स कर चुके होते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि उनके घर की कंपनी है, पहले वो अपने घर में करके देख लेंगे, और सीधी सीधी बात है ना, लोगों को इस बहाने टेस्टिंग मिल जाती है कि ये हार्डवेयर है, वहां पे लॉन्च कर दिया, 1 आध महीने वहां के लोगों ने टेस्टिंग कर ली, पता चल गया कि किस टाइप की चीजें हैं, और कंपनी उसके बाद यहाँ कर देगी। हाँ, कंपनी यहाँ पे लॉन्च इवेंट वगैरह सिर्फ इसलिए करती है ताकि हाइप हो, लोगों को पता तो चले इस नाम का फोन भी आ रहा है, ये सारी चीजें हो, ताकि बाद में लोग इसको जाके खरीदे या थोड़ी बहुत जनरेशन हो। तो सीधी बात है, कंपनी फोन बेचने के अलग अलग तरीके होते हैं, वही लॉन्च इवेंट भी एक तरीका है। फाइन, हम चाइनीज ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स को भी लेंगे, उत्सव टच करेंगे इसको भी। तो कौन सा इंडियन ब्रांड कौन सा इंडियन ब्रांड? ऑफ कोर्स यही मैं जानना चाहूंगा कि कितने इंडियन ब्रांड और कौन से इंडियन ब्रांड। मैं बात करूंगा 2014 की, तो उस वक्त ना लावा होता था आपका, एक कार्बन वगैरह अच्छे खासे पॉपुलर होते थे, माइक्रोमैक्स टॉप फोन्स बेचता था, मतलब नंबर 1 पे था। माइक्रोमैक्स सैमसंग से ज्यादा फोन बेच रहा था एक टाइम पे। एग्जैक्टली। तो कैसे डिबेकल हुई और क्या वजह रही कि अब जो है माइक्रोसॉफ्ट ने अभी लॉन्च भी किए थे कुछ साल पहले, फोन से बिल्कुल ही गायब हो गया, लावा थोड़े से फोन बचे, वो थोड़ी जान बची है, वो थोड़ा सा फोन लेके आ रहा है, लेकिन क्या वजह रही है कि इंडियन ब्रांड बिल्कुल ही खत्म हो गए, एक तरीके से वर्चुअली मतलब खत्म हो चुके हैं, और चाइनीज ब्रांड ने सब कुछ कैप्चर किया? क्या लगता है? देखो सिंपल सी 2-4 बातें हैं। पहली तो ये बात समझनी पड़ेगी कि इंडियन जो कंपनी थी ना, उन्होंने यहाँ पे कभी फोकस ही नहीं किया इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पे। कुछ ही ब्रांड थे, लावा एक ब्रांड था जो अभी सिर्फ इसलिए टिका हुआ क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वगैरह इंडिया में स्टैब्लिश कर ली थी। बाकी सारे ब्रांड ज्यादातर जो थे वो बाहर से फोन लाते थे, चाइना से उठा के कहीं और से भी, अपना लोगो लगाते थे, बेचते थे। इसी वजह से कई बार सर्विस नहीं मिलती थी, कई बार दिक्कतें नहीं होती थी। चाइनीज कंपनी ने सीखा कि ये फोन यहां से लेके जा रहे, सच है कि हम ही अपना फोन ले आते हैं, तो यहां पे आके मार्केट कैप्चर कर लिया। एक लाइन में आंसर ये है। बिल्कुल। और आई थिंक इन्होंने एक और काम किया उत्सव, जो आप मेंशन करना चाहोगे, कि एक कंपनी आई चाइना की, उसने सब ब्रांड बना दिए 2, सेम फोन इधर लॉन्च हो रहा है, थोड़ा चेंज करके ट्वीट करके कस्टमर्स के लिए ये कर दिया। तो काफी सारी कंपनियां लगती हैं आपको कि यार ये तो बहुत सारी हैं, जबकि है बेसिकली 2-3 ही है। हाँ, ये भी है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये चीज चलती है मार्केट में। और देखा तो कंपनी ने इसका फायदा सिर्फ इसलिए उठाया कि मल्टी ब्रांड उतारेंगे, कि एक ब्रांड में एक फोन नहीं बिक रहा तो दूसरे में तो बिक जाएगा। मतलब Xiaomi ने एक फोन उतारा रेडमी में नहीं चल रहा तो पोको में चल जाएगा, वही ओप्पो में फोन आता है, वही OnePlus में आता है, कई बार वही फोन रियलमी में भी आ जाता है, कई बार ऐसा वीवो और iQOO के बीच में भी होता है। आज आउट ऑफ द बॉक्स में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे अगले हफ्ते संडे को 2:30 PM ऑन जी न्यूज। टेक केयर।